हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरव दरोड़। मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्मॉल कैप फार्मा कंपनी जिसके आने वाले सालों में काफ़ी डिमांड बढ़ सकती है। अगर आप देखें इसका बिजनेस जो मेन विटामिन D3 बिजनेस है, बाकी API प्रोडक्ट्स हैं एंड एक स्मॉल पोर्शन रियल एस्टेट बिजनेस से आता है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी कंपनी है। मैं बात कर रहा हूँ फर्मेंटा बायोटेक लिमिटेड की, और ये है उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन करंटली जुलाई मंथ का लेटेस्ट। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बेहतरीन ज़रिया होता है कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानने का, बिजनेसेस के बारे में जानने का। तो आइए देखते हैं। कंपनी की स्पेशलिटीज़ की बात करें तो कंपनी मेंशन करती है कि इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ विटामिन D3 इन इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। ये भी क्लेम करती है कि ये टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स में है ग्लोबली, यानी विश्व में टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स में से इसका नाम आता है। 50 कंट्रीज़ में मौजूद है, 50 साल का एक्सपीरियंस है। इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑलरेडी US FDA द्वारा रजिस्टर्ड है। आगे देखेंगे हम कि ये तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बना रही है। डेलॉयट जो है ये इसके ऑडिटर्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की है, जो मैं आगे बताऊंगा कि इनके जो तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे इनको कैसे कॉस्ट वगैरह में फ़ायदा होगा, सोर्सिंग वगैरह में फ़ायदा होगा। कंपनी के बिजनेस डिटेल देखें तो ये हाल ही में DIL लिमिटेड जो कंपनी है उससे मर्जर हुआ है इनका, और उनके एसेट बेस और फर्मेंटा की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस है उनका फ़ायदा मिलेगा इनको आगे जाते हुए। रेवेन्यू मिक्स देखें तो 80% रेवेन्यूज़ जो है वो उनके विटामिन D3 द्वारा आती हैं, और आने वाले दिनों में जो इम्यूनिटी बूस्ट की बात की जा रही है या फार्मा इंपोर्ट्स रिलेटेड बात की जा रही है, आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है, उससे इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। अदर APIs जो हम आज इंपोर्ट करते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है, जो 14% रेवेन्यू मिक्स था FY20 में, और एक छोटा सा पोर्शन 6% रेवेन्यूज उनका रियल एस्टेट से आता है, जो इन्होंने मेंशन किया है कि इनकी थाने और वर्ली में लीगेसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका रेंटल इनकम इन्हें आती है। आगे के प्रेजेंटेशन में इन्होंने ये भी कहा है कि इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ही करीबन 500 करोड़ रुपए है। तो मेन बिजनेस की बात करें तो इनका विटामिन D3 है और API है, जिसे आगे कंपनी कह रही है कि वो अदर विटामिन की ओर बढ़ेंगे, अदर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। कंपनी का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कुल्लू में था, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा उन्होंने दहेज SEZ में किया था, और अब तीसरा प्लांट भी है, वो भी सायखा नियर भरूच इन गुजरात, वहाँ पे वो सेटअप कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने जर्मनी में कंपनी सेटअप की है, 2020 में US में कंपनी सेटअप की है एक्सपेंशन करने के लिए। और ये जो उन्होंने मेंशन किया है जायका की जो तीसरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे भी ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं, और उसका आपको फिक्स्ड एसेट्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजाफा हुआ है। जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ये मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज में मौजूद है। मेजर मार्केट्स कवर्ड हैं US में, नॉर्थ अमेरिका बोलो, साउथ अमेरिका बोलो, रशिया बोलो, नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो। रेवेन्यू भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्टिकल्स, अक्रॉस द कंट्रीज आप बोल सकते हैं, रीजन्स बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुल्लू में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दहेज में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और तीसरा प्लांट इन्होंने सायखा में लगाया है। तो ये जो सायखा वाला प्लांट है वो इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए लगाया है, जहाँ से ये कोलेस्ट्रॉल सोर्स करेंगे, जो कि एक विटामिन D3 का मुख्य इंग्रेडिएंट है, और इससे उनको काफी कॉस्ट में फायदा होगा। ये कंपनी US FDA द्वारा रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रजिस्टर्ड है, वेगन सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड है, हलाल द्वारा सर्टिफाइड है। ये टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है, और पेटेंट्स के मामले में भी ये पीछे नहीं है। इन्होंने काफ़ी पेटेंट्स ऑलरेडी फाइल कर रखे हैं, जो कंपनी कॉन्फिडेंट है कि उन्हें मिल जाएंगे। डी की बात करें तो विटामिन D या उसके दूसरे वेरिएंट्स भी हैं, वो बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, हेल्दी रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप देखें इस वक्त जो इम्यूनिटी की बात की जा रही है मार्केट्स में, तो उसमें विटामिन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और आगे चलते हुए भी ये बढ़ने ही वाला है, जिस तरह के हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां लोगों को हो रही हैं। यहाँ कंपनी क्लियरली मेंशन करती है कि वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है उसकी सप्लाई चेन के लिए, जो कि एक अच्छी बात है, और इसका कंपनी को ज़रूर बेनिफिट होगा आगे चलते हुए दिनों में। अगर आप देख सकते हैं तो FY20 में उसका ह्यूमन और एनिमल रिलेटेड जो बाइफर्केशन है वो करीबन 56 और 44% है, जो आगे चलते हुए वो ह्यूमंस की ओर बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वो दूसरे विटामिन में भी आएंगे और न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में भी आएंगे। यहाँ कंपनी ने उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया है। जो कोलेस्ट्रॉल उनको लगता है विटामिन D3 बनाने के लिए, वो एक शीप वूल में से आता है,
और उसका प्रोसेसिंग भी है वो इनबिल्ट करने वाले हैं। कंपनी के बाकी सेगमेंट्स की बात की जाए तो वो है एपीआई बिजनेस। अगर आप जानते हैं कि एपीआई जो एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो करंटली बहुत सी दवाओं के लिए चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, वो भी कंपनी बनाती है। कंपनी का रियल एस्टेट बिजनेस, जैसे कि मैंने बोला कि उनकी लीज रेंटल्स जो हैं, कंपनी के पास पुणे में काफ़ी लैंड है, मुंबई में वर्ली जैसे एरियाज़ में लैंड है, थाने में लैंड है, जिनकी अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू कंपनी बता रही है 500 करोड़ है। हम आगे चल के देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप ही 783 करोड़ है, जिसमें से 500 करोड़ की वैल्यू तो रियल एस्टेट ही कवर कर लेता है। यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि वो आगे चल के न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में भी आएंगे, जो बाकी के विटामिन D3 के अलावा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इम्यूनिटी एक्सपांड करने के लिए, उनमें भी कंपनी एंटर करेगी। इन्होंने FY21 FY22 के अलग अलग टारगेट्स रखे हैं इन प्रोडक्ट्स में आने के लिए। यहाँ कंपनी मेंशन कर रही है जो उनकी डेट है उसमें से आधी डेट जो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए है, तो वो लीज रेंटल्स ही काफ़ी हैं उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, और आगे चल के कंपनी रियल एस्टेट में बिजनेस नहीं करने वाली है, और मौका मिलते ही वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स बेचकर जो मेन बिजनेस है उनका फार्मास्यूटिकल एपीआई रिलेटेड बिजनेस में सेटअप करेगी। यहाँ पे कंपनी उसके ग्लोबल इंडस्ट्री रिलेटेड बात कर रही है। इसमें टॉप 3 विटामिन D3 रिलेटेड ब्रांड्स की बात की जाए तो वो एल्केम, कैडिला, एबट है, और बाकी सैनोफी और मैनकाइंड जैसी कंपनियां हैं। तो एबट और सैनोफी एकदम MNC कंपनीज जो कही जाती हैं, टॉप की वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनीज कही जाती हैं, वो भी इस सेगमेंट में मौजूद हैं। काफ़ी स्कोप है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, मार्केट शेयर एकदम से किसी ने कॉर्नर नहीं किया हुआ है। करंटली इंडिया सिर्फ 2% मार्केट शेयर ओन करता है ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में, जो आगे चल के इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप पिछले 4-5 सालों की भी देखें तो वो 21% कंपाउंडिंग से ग्रो हो रहा है। उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें तो कंपनी की रेवेन्यू पिछले साल के मुताबिक ज़रूर थोड़ी कम हुई है, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर बढ़ा है, और आगे चल के हम इसका फ़ायदा ज़रूर देखेंगे। एनुअल EPS की बात की जाए तो करीबन 20 रुपये है। लगभग 309 करोड़ की इक्विटी के सामने कंपनी का 200 करोड़ का डेट है, और नेट डेट की बात करें तो अराउंड 150 करोड़ जितना डेट होता है नेट डेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट इंक्रीमेंट हुआ है, जो उन्होंने 3rd मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है उसमें इनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है करंटली। इसका एनुअल रिपोर्ट देखें तो ऑडिटर्स का एक क्वालिफिकेशन भी है, जो पैसे इन्होंने करीबन 24 करोड़ रुपए जो दूसरी एंटिटीज़ को दिए हैं एज अ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और ट्रेड एडवांस, उसके बारे में ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किया है। लेकिन मैनेजमेंट बोल रही है कि उनको ये पैसा रिकवर हो जाएगा अगले 12 महीने में। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो ये कंपनी सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, इसका वर्तमान भाव है 266 रुपए। इसका EPS देखा हमने कि 20 रुपए है, तो करीबन 13 के P रेशियो पे ये वैल्यू कर रहा है। इसका मार्केट कैप जो मैंने बताया कि 783 करोड़ है, जिसमें से अंदाजित 500 करोड़ की तो रियल एस्टेट वैल्यूएशन ही है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी कही जाती है और काफ़ी प्रॉमिसिंग है अगर इनके हम बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स देखें तो आगे ग्रो होने के लिए। इनके डिविडेंड वगैरह की हिस्ट्री देखें, लास्ट 5 साल का डेटा यहाँ पे है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूस डिविडेंड पे कर रही है। इसी वर्ष उन्होंने DIL से मर्जर भी किया है एंड 2:1 में बोनस भी दिया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये मार्च 2020 का शेयर होल्डिंग है, जिसमें अराउंड 59.44% स्टेक यानी करीबन 60% स्टेक तो प्रोमोटर्स का ही है। तो ओवरऑल इसकी समरी देखें तो इसके काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट प्रोफाइल्स है, ग्रोथ विजन काफ़ी अच्छा लगता है, वैल्यूएशन वाइज ठीक है, बिजनेसेस प्रॉमिसिंग है, एक्सपांशन कर रखा है जिनका उनको आगे वाले सालों में फ़ायदा होगा, वैल्यूएशन भी ओके है, रियल एस्टेट वैल्यू है इमरजेंसी के लिए या सेल करने के लिए जो वो आगे एग्जिट होकर डेट फ्री हो सकते हैं। अगर टाइम भी लगता है तो उनके रेंटल यील्ड्स जो हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग लोकेशंस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्नोलॉजी वाइज ये कोर हैं, वर्षों का अनुभव है, तो ओवरऑल आप इसको देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से।